जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने आज अपने पटपरगंज विधानसभा स्थित वेस्ट विनोद नगर राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ शिक्षा मंत्री आतिशी मौजूद थी। स्कूल में मनीष सिसोदिया और आतिशी अपने बच्चों से बातचीत की। इसके साथ ही स्कूल प्रशासन से शिक्षा समेत अन्य तमाम विषय पर जानकारी ली। इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं और आज सुबह मैं अपने भगवान से आकर मिला। उन्होंने कहा कि पिछले 17 महीनों से मैं स्कूल में आकर बच्चों और शिक्षकों से नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज मैं फिर से स्कूल आया और बच्चों से मिला और उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 17 महीने में एजुकेशन का जो काम चल रहा था, पिछले 17 महीने से मैं अपनी जिंदगी में जो चीज मिस कर रहा था, स्कूलों में जाना, बच्चों से इंटरेक्ट करना, उनके साथ बैठना, हंसना, बोलना, टीचर्स के साथ में बात करना, समझना, फिर एजुकेशन के सपने देखना, वो मैं अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहा था, स्कूल में जाना। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि भगवान ने मुझे फिर से मौका दिया और मैं वापस स्कूलों में आया हूँ, बच्चों के बीच में आया हूँ। मैं बहुत बार वहाँ ये सोचता रहा कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और वाकई भगवान ही हैं, तो सुबह सुबह अपने भगवान से जाके मिल लो। तो आज मैं अपने भगवान से मिल लिया आके, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी जी के साथ आया और मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 17 महीने में दिल्ली सरकार में एजुकेशन का जो काम चल रहा था पहले से, उसको और गति दी है। यहाँ बच्चों से मिलके भी पता चला, टीचर्स से मिलके भी पता चला, और मैं वहाँ बैठ के न्यूज़पेपर में भी देखता रहता था कि जिन स्कूलों के जिन ज़मीनों पर मैं पत्थर उद्घाटन का शिलान्यास का पत्थर लगा के गया था, वो स्कूल अब बन के भी तैयार हो गए और उनका उद्घाटन भी मैडम ने कर दिया, आतिशी जी ने, शिक्षा मंत्री के रूप में। ये मेरे लिए वहाँ बहुत सुकून की बात होती थी। और अब मैं आके आतिशी जी से डिस्कस किया तो मुझे और अच्छा लगा ये जान के कि इस दौरान 20 नए स्कूल और स्कूल बिल्डिंग्स शुरू हो गए। 18 या 14 SOSC नए 18 नए SOSC शुरू हो गए। एक नया स्पोर्ट्स स्कूल अपने आप में एक इंडिया में यूनिक तरीके का स्पोर्ट्स स्कूल शुरू हो गया। वहाँ बच्चे स्पोर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं। जो हमारा आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में बना था, उनके सपने के अनुसार कि हमारे बच्चे देशभक्त बच्चे निकलें और वो आर्मी में जाएं, आर्म फोर्सेस में जाके सेवा करें। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल के पहले बैच में, जिसमें 64 बच्चे थे 12वीं क्लास में, उसमें से 32 NDA में क्वालिफाई हुए पहले टेस्ट में, और उसमें से 8 फाइनली जाके NDA क्रॉस करके सेकंड लेफ्टिनेंट बन रहे हैं अब। तो 64 बच्चों में के पहले बैच में 64 बच्चों के पहले बैच में से 8 बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल से सीधे जाके NDA क्रॉस करके सेकंड लेफ्टिनेंट बन रहे हैं। आई थिंक इतना तो देश के किसी स्कूल से अब तक नहीं होगा, किसी एक स्कूल से। तो ये सारा काम एजुकेशन में हुआ और मैं वहाँ यही प्रार्थना करता था कि मुझे भले ही इन लोगों ने जेल में डाल दिया है, इनकी मंशा भले ही इस एजुकेशन क्रांति को रोकने की हो, लेकिन ये रुके ना। मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहती थी कि बाकी सब चीज़ें चाहे रुकें, आगे बढ़ें, कैसे हों, उसके लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन भगवान ये एजुकेशन की जो रेवोल्यूशन शुरू हुई थी, शिक्षा की क्रांति, ये ना रुके। और ये रुकी नहीं। ये यहाँ के भी मैं देख रहा हूँ, मेरे लिए पर्सनली बहुत एनर्जाइजिंग है सारी चीज़ें। लेकिन बीच बीच में मैं अखबारों में देखता रहता था, खबरों में पढ़ता रहता था कि शिक्षा क्रांति रुकी नहीं है, बल्कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है दिल्ली। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।